छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर अब नीचे जाने लगा है। पेंड्रा रोड में 12 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा और भी कई जगहों पर बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर समेत मुंगेली, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा और बलौदाबाजार, भाटापारा, ये जो रीजन है, जांजगीर चांपा तक, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हो रही है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंच रही, उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं बेसिकली ये आ रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से, लेकिन आने के बाद ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होकर इस तरह से रिकर्व हो रही हैं। और इन्हीं हवाओं के रिकर्व करने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट अभी जारी रहेगी। और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट की एक वजह आपको और भी बता दूं, बहुत क्लियर है। जब दिन में और रात में आसमान साफ होता है और धूप की जो किरणें हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो सीधे इस तरह से ज़मीन पर पड़ती हैं। मान लीजिए धरती की ये सतह है और यहाँ पर ये जो किरणें पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं। और जब धरती की सतह के ऊपर यानी निचले वायुमंडल में, ये मान लीजिए वायुमंडल का हिस्सा हो गया, और इस वायुमंडल पर यहाँ अगर कोई बैरियर रहेगा, बादल या कोहरा, कुहासा, धुंध, पोल्यूशन, तो ये क्या होगा कि जब ये किरणें यहाँ पर पड़ती हैं और रात में जब धरती को ठंडा होना होता है और ये किरणें इस तरह से वापस लौटती हैं एटमॉस्फेयर में, तो तभी धरती ठंडी होती है। और अगर यहाँ पर ये बैरियर है, मान लीजिए ये बैरियर है, तो ये बैरियर इन किरणों को जाने से ऊपर रोक देगा। ऐसे में जो धरती का जो लोअर लेवल का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये गर्म रहेगा। और ये अगर गर्म रहेगा तो मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट नहीं हो पाएगी, और तापमान में गिरावट नहीं होगी तो मौसम ठंडा नहीं होगा। लेकिन इस समय चूंकि क्लैरिटी है ज़्यादा, आसमान मेनली ड्राई क्लियर है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर ज़रूर है जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से ऐड हो रहा है, इस तरह से उड़ीसा की तरफ से इस तरह से आ रहा है, इधर से ऐड हो रहा है यहाँ पर सेंट्रल और साउथ छत्तीसगढ़ के भागों में। लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, इस वजह से ये ज़्यादा व्यवधान पैदा नहीं करेगा और वापस टेम्परेचर यानी गर्मी ऊपर जाएगी और एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं हो पाएगी, एटमॉस्फेयर में उसको रुकने का कोई कारण नहीं होगा। तो टेम्परेचर में गिरावट होती रहेगी और मौसम ठंडा होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल के बाद साउथ की तरफ देखें, तो जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर सिचुएशन अलग होगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी क्षेत्रों में उड़ीसा की तरफ से होकर थोड़ी हवाएं आ रही हैं, तो आर्द्रता है इनमें। इन आर्द्र हवाओं के चलते थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर ज़रूर यहाँ पर बिलो नॉर्मल रहेंगे। उसकी वजह है कि धूप का असर यहाँ पर दिन में कम रहेगा। और बारिश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बारिश की संभावना इस पूरे सप्ताह कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बैकुंठपुर, सरगुजा, जशपुर से लेकर कोरबा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी और कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जगहों तक, कोंडागांव तक नहीं है। तो मेनली ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा मौसम है। खेती यानी कटाई और मड़ाई का काम अच्छे से हो सकता है और अगली बुआई के लिए भी तैयारियां खेतों की अच्छे से की जा सकती हैं। फिलहाल मौसम का ये अपडेट एक सप्ताह भर के लिए था। आगे क्या कुछ बदलेगा, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिएगा मेरे साथ ताकि मैं आपको अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।